दोस्तों तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे इंडिया शेल्टर फाइनेंस आईपीओ के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम इस आईपीओ की कंप्लीट रिव्यू करेंगे। जानेंगे कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में इसकी कैसी डिमांड है, आगे आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है, इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है या फिर इसको लॉन्ग टर्म भी होल्ड करके रखा जा सकता है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। आईपीओ के डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ 13 दिसंबर से ओपन होने वाला है और ये 15 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू ₹5 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस ₹493 है और लॉट साइज 30 शेयर्स का है। आईपीओ के इशू साइज को देखें तो आईपीओ 1200 करोड़ रुपए का है, तो ये भी थोड़ा बड़ा आईपीओ है। अब यहाँ पर 800 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू होने वाले हैं और 400 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल होने वाला है और ये मेन बोर्ड आईपीओ रहेगा, तो कंपनी बीएसई और एनएसई पे लिस्ट होगी। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो यहाँ पर क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन होने वाला है। अब इस आईपीओ में देखें तो रिटेलर्स के लिए 35% का पोर्शन है, यानी कि इस आईपीओ में आपको बढ़िया अलॉटमेंट चांसेस देखने को मिलने वाले हैं। अब अगर इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी 1998 में इनकॉर्पोरेट हुई है। तो ये कंपनी होम लोन देती हुई देखने को मिलती है, यानी कि बेसिकली कंपनी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। तो कंपनी घर से जो जुड़े हुए कंस्ट्रक्शन होते हैं उसके लिए लोन देती हुई देखने को मिलती है, एक्सटेंशन और रिनोवेशन के लिए भी लोन देती है। इसके अलावा घर खरीदने के लिए लोन देती है, साथ ही जमीन खरीदने के लिए भी लोन देती है और यहाँ पर कंपनी प्रॉपर्टी अगेंस्ट में भी लोन देते हुए देखने को मिलती है। तो कंपनी 5 लाख से 50 लाख तक का लोन देती हुई देखने को मिलती है और अगर इनके टेन्योर की बात करें तो कंपनी 20 सालों तक का लोन देती हुई देखने को मिलती है। और 30 नवंबर 2023 तक देखें तो कंपनी का जो लोन डिसबर्समेंट है वो 5500 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा देखने को मिल जाता है। तो इनका जो बिजनेस है वो इंडिया के 15 स्टेट्स में देखने को मिल जाता है और करेंट में कंपनी के 203 ब्रांचेस हैं। कंपनी का प्रेजेंस राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका और गुजरात जैसे स्टेट्स में भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा कंपनी का जो मेन फोकस है वो टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ पर देखने को मिल जाती है और कंपनी रूरल रीजन में भी काम करते हुए देखने को मिल जाती है। तो कंपनी अफोर्डेबल हाउसेस पर फोकस करती है। 31 मार्च 2023 तक की बात करें तो कंपनी के पास 300 से ज़्यादा कलेक्शन ऑफिसर्स देखने को मिल जाते हैं। कंपनी अपने कस्टमर्स को डेडिकेटेड कस्टमर सर्विसेज ऑफर करने के लिए आई सर्वर भी कंपनी ने लॉन्च किया है। इसके साथ ही कंपनी का एप्लीकेशन भी देखने को मिल जाता है, जहां पर आपको लोन से जुड़े हैं जो भी क्वेरीज और कंसर्न होते हैं उनको आप पूछ सकते हैं। यानी कि कंपनी ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा देखने को मिल रहा है। अब 31 मार्च 2023 तक की बात करें तो कंपनी के बोरोवर्स में 97.5% आपको वुमेन्स ही देखने को मिल जाती है और इसमें से 71.3% ऐसे कस्टमर्स हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम होम लोन लिया है। तो कंपनी के ओवरऑल बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस आपको अच्छा देखने को मिल रहा है। कंपनी काफ़ी तेजी से ग्रो करने वाली हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के रूप में देखने को मिल जाती है। तो कंपनी फिजिकली और डिजिटली दोनों तरह से काम करते हुए देखने को मिल रही है और कंपनी बहुत सारे सिटीज़ में काम कर रही है और इनका जो मेन फोकस है वो टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ पर है। तो ओवरऑल इनका बिजनेस काफ़ी बढ़िया है, यानी कि लॉन्ग टर्म में यहाँ पर आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, क्योंकि हर किसी का सपना होता है घर लेने का। तो इंडिया के पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको मिडिल क्लास फैमिली देखने को मिल जाती है। तो इनका फोकस होता है अफोर्डेबल हाउसेस पर। तो ये जो कंपनी है इस तरह के होम लोन देती हुई देखने को मिलती है। तो लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो कंपनी के बिजनेस में आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अब कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल भी आपको बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर फाइनेंशियल 21 से फाइनेंशियल 23 का कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 24 के 2 क्वार्टर का फाइनेंशियल है। तो सबसे पहले एसेट की बात करें तो कंपनी के एसेट बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। रेवेन्यू की बात करें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को भी देखें तो कंपनी ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छे प्रॉफिट भी बनाते हुए देखने को मिल रही है। वहीं अगर नेटवर्थ की बात करें तो कंपनी के नेटवर्थ में काफ़ी बढ़िया ग्रोथ है और कंपनी के जो रिजर्व हैं वो भी साल दर साल आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो आपने देखा कि ये जो कंपनी है ये लोन देने वाली कंपनी है, यानी कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। तो जो भी बैंकिंग या फाइनेंस सेक्टर की कंपनियां होती हैं उनके बोरोइंग्स को नहीं देखना होता है।
तो ओवरऑल इसके फाइनेंशियल आपको अट्रैक्टिव देखने को मिल रहे हैं। अगर आप इस कंपनी के पी मल्टीपल को देखें तो इसका जो पी मल्टीपल है वो 27.77 का है। तो कंपनी यहाँ पर बहुत सस्ते प्राइस के ऊपर आईपीओ लाते हुए देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि प्राइस महंगा भी नहीं है लेकिन सस्ता भी देखने को नहीं मिल रहा है। मार्केट कैप 5,291 करोड़ का है, यानी कि स्मॉल कैप कंपनी है। तो चलिए अब इस कंपनी को इसके पेयर से कंपेयर करके देख लेते हैं। अब इस कंपनी के पी को अगर इनके पेयर से कंपेयर करके देखें तो कंपनी का जो पी है वो 27.77 का देखने को मिल रहा है। वहीं एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस के पी को देखें तो ये 29.90 का है, जबकि आवास फाइनेंस के अगर पी को देखें तो इसका पी 27.40 का है, यानी कि कंपनी से भी कम इसका पी देखने को मिल रहा है। और होम फर्स्ट फाइनेंस के पी को देखें तो ये 37.70 का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जो आवास फाइनेंस का पी है उससे भी ज़्यादा कंपनी का पी देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल कंपनी के पी को देखें तो कंपनी बहुत सस्ते प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आते हुए देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो बहुत महंगा भी नहीं है। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हो जाता है टू मीट फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स और सेकेंड हो जाता है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अब इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग 56.75% है और आईपीओ आने के बाद कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग 48.17% रहेगी। आईपीओ के इम्पोर्टेंट टाइम टेबल को देखें तो आईपीओ 13 दिसंबर यानी कि वेडनेसडे से ही ओपन हो रहा है और ये 15 दिसंबर यानी कि फ्राइडे को क्लोज हो जाएगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 18 दिसंबर होने वाला है। जिनको भी अलॉटमेंट नहीं मिलती है तो 19 दिसंबर को उनके रिफंड आना शुरू हो जाएंगे और जिनको अलॉटमेंट मिलती है तो शेयर उनके डीमेट अकाउंट में 19 दिसंबर को ही क्रेडिट हो जाएंगे और आईपीओ की लिस्टिंग 20 दिसंबर को होने वाली है। तो चलिए अब इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं कि इसका प्रीमियम किस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है और इस आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। आप अगर इंडिया शेल्टर आईपीओ के भी ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो यहाँ पर ग्रे मार्केट में भी इसके प्रीमियम में काफ़ी शानदार उछाल आते हुए देखने को मिल रहा है। तो थोड़ी देर पहले ही जहाँ इसका प्रीमियम 95 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा था वो अभी बढ़कर 200 रुपये के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है, यानी कि ग्रे मार्केट के अंदर भी इसमें ज़बरदस्त डिमांड है। आईपीओ में अगर लॉट साइज की बात करें तो 30 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 200 पे ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 6,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। तो एक लॉट के ऊपर आपको 40% से भी ज़्यादा का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो इसका प्रीमियम देखें तो काफ़ी बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, यानी कि इस आईपीओ की भी मार्केट में ज़बरदस्त डिमांड है। आपने देखा कि कंपनी का बिजनेस आपको बढ़िया देखने को मिल रहा है, कंपनी के फाइनेंशियल भी काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। आईपीओ भी देखें तो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर आईपीओ से आपको बढ़िया लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर लॉन्ग टर्म की भी बात करें तो लॉन्ग टर्म में भी इस कंपनी से आपको बढ़िया रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो जिस तरह गवर्नमेंट का आपको फोकस देखने को मिल रहा है कि सबके पास कम से कम एक घर होना चाहिए और कंपनी का भी जो फोकस है वो अफोर्डेबल हाउसेस के ऊपर है, तो कंपनी आगे गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करते हुए देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर कंपनी में लिस्टिंग गेन के साथ ही लॉन्ग टर्म के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है। हालांकि लॉन्ग टर्म एक बार लिस्टिंग गेन मिलने के बाद जो कंपनी है वो आपको ओवर वैल्यूड होती हुई देखने को मिलेगी। तो वहाँ से हो सकता है कि 1-2 साल के लिए आपको बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को नहीं मिले, लेकिन उसके बाद यहाँ पर आपको अच्छी ग्रोथ आती हुई देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल बात करें तो ये आईपीओ भी आपको बढ़िया देखने को मिल रहा है और मार्केट में भी इसमें डिमांड है, तो आगे इस आईपीओ में भी जरूर अप्लाई करना है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।